Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majeed. Welcome back to my channel, Biology Hub Ehsan Biowala, and that is MD-CAT plus MBBS, BDS, Form D. Next upcoming lectures on the pharmacology and some of the pharmacy like pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, medicinal chemistry, and different lectures on different criterias. ठीक है, different lectures हमने decide किए हुए हैं. बहुत देर बाद कभी कभार ऐसा फील होता है कि यार मेरे YouTube पे जो चाहने वाले हैं वो कभी कभार अपसेट भी हो जाते हैं कि यार कंटिन्यूसली हम देख नहीं पाते. ठीक है, तो मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ क्योंकि गर्मी की जब आपको पता है कि अब हालत देखिएगा क्या होनी है. ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर डेली बेस पे किया करूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मैं कोई ना कोई अब एक्टिविटी को इन्हांस कर देता हूँ जिसमें यूट्यूब पे आप मेरे साथ साथ अटैच रहें. ठीक है, खैर आज का लेक्चर जिसकी तरफ हम जा रहे हैं गौर से सुनिएगा. बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें वो प्रॉपर ज़रा जिस तरह क्लास में फ़न से पढ़ाते हैं तो यहाँ पे फ़न से पढ़ाया करें. तो बच्चों बात है, गौर से सुनिएगा कि मैं वहाँ पर क्लास के अंदर तो हम पढ़ा सकते हैं फ़न के साथ, लेकिन यहाँ पर अब बैठा मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ. ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ आज आपको, क्योंकि डायलॉग मेरा आपको पता तो है. ठीक है, दिस वन इज जो बच्चे देख रहे होंगे उसको तो पता है कि ये मेरा एक डायलॉग है. या मैं कहता हूँ इसके अलावा माशाल्लाह, बल्कि इंशाल्लाह नहीं बल्कि माशाल्लाह, बल्कि सुभान अल्लाह, और अपनी तरफ देख के शीशे में कीजिएगा अस्तगफिरुल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं आज का लेक्चर. और बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं नाम भी ले लिया करें. मैं बहुत से बच्चों का नाम नहीं ले सकता, जिसमें मेरे बड़े अच्छा स्टूडेंट यूनिक एकेडमी का है, दैट वन इज अली. ठीक है, जो कि सबसे बेहतरीन. अब्दुल्ला, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड ईयर के अंदर हैं. फर्स्ट ईयर के अंदर भी हुजैफा और डिफरेंट बच्चे. लड़कियों का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी चीज़ का नाम होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं. लेकिन फिर भी एक बच्ची जिसका नाम बरीरा फातिमा, दैट इज़ वेरी वेरी कीन, सबसे कमाल की बच्ची है ये, इसलिए कि ये बच्ची बड़ी बड़ी भोली वाली है. ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर का स्टार्ट है. दैट वन इज आज का जो लेक्चर है सेल इन्वेलप पे हम डिस्कस करने लगे. इस लेक्चर को आप 2 लेक्चर्स में ब्रेक कर देंगे हम. व्हाट, सबसे पहले अगर हम कहें कि व्हाट इज स्लाइम एंड कैप्सूल. ठीक है, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल छोटी सी माइनर सी डायग्राम बनाता हूं और आपको थोड़ा सा लेआउट दिखाता हूं. सबसे पहले होता है स्लाइम. स्लाइम के बाद एक लेयर आती है जिसका नाम है कैप्सूल. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जी सेल वॉल, और उसके बाद हम देखते हैं यहां पर दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. तो 4 लेयर्स हमने देखी हैं. तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट वन इज द स्लाइम और कैप्सूल. नंबर 1 के ऊपर स्लाइम आ जाता है और नंबर 2 के ऊपर कैप्सूल. कैप्सूल वो दूसरा कैप्सूल नहीं है, ठीक है, जो कि आप खाते हैं वो वाला नहीं है. ठीक है, अच्छा जी, स्लाइम और कैप्सूल में डिफरेंस क्या है. ठीक है, डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि जो स्लाइम है दैट इज द थिक एंड गमी इन नेचर, और जो स्लाइम होता है ये किसका बना होता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है. दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड प्रोटीन. पॉलीसेक्राइड्स हैं और किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का. ठीक है, कैप्सूल जो है दैट वन इज अ लूज soluble sheet of macromolecules. ठीक है, तो ये लूज और सॉल्युबल शीट को हम कहते हैं कैप्सूल. ठीक है,
उसमें अच्छा ये जो है दैट इज द फिर्मली अटैच्ड, यानी बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ये दूसरे नंबर पे है ये लूजली अटैच्ड है विद बैक्टीरियल सेल वॉल। अटैचमेंट हमने खैर इसमें डिस्कस कर दी है। इसके अलावा फंक्शंस की देखते हैं तो फंक्शन में वैसे इसका देख लेते हैं। ये हमने ऊपर कहा है ये थिक है और थिक के साथ साथ रिजिड है, जबकि ये वाला जो है वो थिन है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इट इज प्रोटेक्ट फ्रॉम phagocytosis, dehydration and antibiotics enhance virulence, यानी वायरुलेंस उसकी तेज कर दी जाती है। ठीक है, ओवरऑल उसकी आगे जाके हम चेक भी करते हैं कि व्हाट आर द स्पेसिफिक फंक्शन। उसके बाद हेल्प इन एडहेरेंस अटैचमेंट टू द सरफेसेस, प्रिवेंट डेसिकेशन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस। ऑलमोस्ट आपको ये चीजें सिंपली पड़ी होती हैं। ट्रिपल जो फंक्शन होते हैं उसके हवाले से हम बताएंगे क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में बाद में देखते हैं। लेकिन ये अब आपने डिफरेंस याद रख लेना है कि ये एक कौन सा फिर्मली अटैच है, कौन सा लूज अटैच है, कौन सा स्पेसिफिक किस किस जगह से उसकी अटैचमेंट आती है। ठीक है, तो ये सब अटैचमेंट का हमें पता होना जरूरी है। अभी तक हमने कुछ बातें अभी तो स्टार्ट भी नहीं लिया, इतनी दिलचस्प बातें भी नहीं ली जितना कि हमने अब डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल का अगर स्पेसिफिक देखें कि सेल वॉल क्या है, ठीक है, तो आए जरा पहले सेल वॉल को देख लें। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। दिस वन इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्म। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। It is made up of sugar, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड। तो बेसिकली जो टिकोइक एसिड है दिस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट, हम कहते हैं दैट इज अ पॉलीमर। और आर्किया बैक्टीरिया क्या होते हैं? एंशियंट बैक्टीरिया कहते हैं जो शुगर के बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। इट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस, प्रिवेंट फ्रॉम द ऑस्मोटिक लाइसिस। दैट इज आल्सो अ ग्लाइकोप्रोटीन मेड अप ऑफ, मेंटेन शेप, यानी इसका काम है शेप को मेंटेन करना उसको। अब इसके बाद मेन चीज जो आती है दैट वन इज अ स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेन पढ़ाना है तो स्टेन के लिए मुझे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इतनी देखते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर और ग्राम नेगेटिव के अंदर, दोनों में हम देखते हैं। ठीक है, दैट इज अ स्टेनिंग इन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव इंपॉर्टेंट बात है, आपने कोई भी बैक्टीरिया ले लिया जमीन से, फर्श से, अरश से, जुबान से, जिससे दिल करता है ले ले। आपका दिल करता है आप कोशिश करें दांत के जरिए से निकालें और उसके ऊपर लगाएं और चेक करें, बैक्टीरिया भी आ जाएगा, दांत भी साफ हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लो जी, ये आपने बैक्टीरिया ले लिया। ग्राम पॉजिटिव के अंदर देखते हैं और ग्राम नेगेटिव के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, यहां पर आपने सॉल्यूशन डालना है CVI। पहले डालेंगे इसको, पहले आपने ऐसे ड्रॉप डाल देना है और उसको ऐसे ऐसे हवा के अंदर करना है और ऑटोमेटिकली उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने ऐड करना है आयोडीन। और जैसे ही आयोडीन गिराएंगे तो इसका जो कलर होगा ग्राम पॉजिटिव का, वो कलर आपके पास आ जाएगा। दैट वन इज अ पर्पल। पर्पल पर्पल से मुझे याद आया, मजाक तो करते करते हैं साथ में करीब ही जाते हैं। पर्पल कलर, वाओ, ब्लू कलर, वाओ। ठीक है, मैं चश्मा उतार ही दूं क्योंकि इस टाइम बड़ी
अच्छा जी, खैर आयोडीन डाला तो हमें पर्पल कलर नजर आ गया। अगर ग्राम पॉजिटिव की हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस यहां पर उसकी नजर आएगी, दैट इज 20 to 80 नैनोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जी इसकी थिकनेस कितनी है, 20 to 80 नैनोमीटर। जबकि यहां पर सबसे पहले, खैर उसकी सारी पहले चीजें देख लेते हैं। लिपिड्स जो है यहां पर याद रखिएगा 1 to 4%। मैं इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज को देख रहा होता हूं क्योंकि बाज दफा एक भी गलत हुई लिखी नहीं तो बच्चे ने बाद में कहना है सर आपकी वजह से एक एमसीक्यूज मेरा खराब हो गया है। ठीक है, लिपिड्स हो गया। इसके अलावा आपके पास जर्नल लेयर्स जो बनती हैं, इसमें 1 लेयर बनती है, उसमें 2 लेयर्स बनती हैं ग्राम नेगेटिव के अंदर। एक परमिएबिलिटी, दिस वन इज द मोर परमिएबल, ये ज्यादा क्या है, परमिएबल है। इसके अलावा मोर परमिएबल के अलावा आपने याद रखना है इसके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है ग्राम पॉजिटिव, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है, इन सम बैक्टीरिया। अब यहां पे वो क्या करते हैं जी, यहां पर सबसे पहले आप डालते हैं CVI। ठीक है, सबसे पहले CVI डाला, उसके बाद आपने आयोडीन डाला, तो यहां पर कोई भी कलर, सेम वही प्रोसेस किया, लेकिन आपने ये प्राइमरी डाई, अगर आपसे पूछा है प्राइमरी डाई कौन सी है तो वो प्राइमरी डाई होती है, दैट वन इज द CVI, क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें एक सेकेंडरी डाई यूज की जाती है जिससे कलर शो होता है, दैट वन इज ए सेफ्रानीन। ठीक है, और यहां पर आपको कलर कौन सा शो नजर आता है, यहां पर नजर आएगा, दैट इज द पिंक। बाज बुक्स में पिंक लिखा हुआ है, बाज में रेड लिखा हुआ है, लेकिन आपने पिंक जो है ये आपने याद रखना है। ठीक है, थिकनेस की बात करते हैं तो यहां पर 8 to 11 नैनोमीटर, और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो यहां पर 11 to 12% होते हैं। ये मोर परमिएबल है, ये लेस परमिएबल है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो ऑल बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर मौजूद होती है। ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अच्छा जी, अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं या जो इसकी डिफरेंट आपके पास जो मैं एग्जांपल देने लगा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एग्जांपल को जरा थोड़ा सा आप अपने इस तरह कीजिएगा, मैं अपनी बुक में लिखी हुई है, आप उसको याद कर लीजिएगा। मैं उसका जो तस्वीर है ये आपके सामने आ रही है। सबसे पहले है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, बैसिलस एंथ्राइसिस, बैसिलस सबटाइलस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव की बारी आती है तो हमारे पास ई कुलाई है, साल्मोनेला है, सूडोमोनास है, नाइजेरिया गुनेरिया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, विब्रियो कॉलेरा, टर्पोनीमा पैलिडम, शिगीला डिसेंट्रिया और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और पोरिन्स की बात करें तो पोरिन्स एक प्रोटीन होती है जो कि यहां पर आपको नजर आती है एब्सेंट और यहां पर नजर आएगी प्रेजेंट। पोरिन्स बेसिकली पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए उसने ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो अभी तक का लेक्चर हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, एंड सेल इनवेलप का कुछ हिस्सा हमारे पास हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब हम बारी आती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो सेल मेम्ब्रेन भी एक वास्ट चीज है, मैं इसलिए इसको कोडिंग करके अभी ही पढ़ा रहा हूं आपको साथ साथ, क्योंकि लेक्चर आज का शायद हमारे पास लेंथी हो जाए जरूर, लेकिन हमने करना तो है ही है। ठीक है,
अब जो सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर देखें तो यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया, अब सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल पार्ट में देखते हैं तो बारी बारी उन चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि यहां पर साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में आपने ये याद रखना है, देयर इज अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, ठीक है। और दैट इज इसके अंदर नंबर्स ऑफ ऑर्गेनेली हैं, जिस तरह के राइबोसोम्स, जिस तरह के न्यूक्लियोइड, जिस तरह के मीजोसोम्स, या इसके अलावा वेरियस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर दैट इज अ साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा जी, ये डिस्कस कर लिया। फिर यहां पर एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये सारी बातों को ना अच्छे तरीके से एक ही लेक्चर में नोट करवा रहा हूं। यहां पर न्यूक्लियोइड, या इसे कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, या इसे कहते हैं क्रोमाटिन बॉडी। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। ये बेसिकली हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, कंट्रोल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सारी की सारी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा जी, ये जो है दिस वन इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मैं अब यहां पर लिख देता हूं, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में यहां पे लिख रहा हूं। प्लाज्मिड क्या है? नंबर 1, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यहां पर आपको ये भी याद रखना है, ये जीन रेजिस्टेंस भी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी है, जी जीन रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंस। यहां पर आपको एक और चीज याद रखनी है, चैप्टर नंबर 23 बायोलॉजी सेकेंड ईयर बायोटेक्नोलॉजी, PSC 101, प्लाज्मिड जो यूज करते हैं PBR, PSC 101, इसका रोल जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आता है। तो ये PSC 1 फॉर द MP। यहां पर आपने दो चीजें याद रखनी है, PSC 101, दैट इज, चलें जी दोबारा से देखते हैं यहां से। PSC 101 बेसिकली यूज की जाती है फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन, जबकि PBR 322, यह आपको पेज नंबर भी हाईलाइट हो जाएगा 23 का, थर्ड पेज पे जाकर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये आपने उससे रिगार्डिंग सारी बात याद रखनी है, ठीक है। तो इसको हम जरा काट दें, क्योंकि हम तो प्लाज्मिड को डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे बाद में ये कहेंगे कि सर ये किससे जोड़ दिया आपने, हम तो डिस्कस कर रहे हैं दिस वन जी। अच्छा जी, इतनी बात समझ लगी। अब यहां पर कुछ स्टोरेज बॉडीज भी हैं।
स्टोरेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर फैट्स है, फॉस्फेट है, ग्लाइकोजिन है, यानी जो स्टोर है, और इसके अंदर वेस्ट मटेरियल में अगर सबसे देखा जाए अल्कोहल है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एटसेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कितने तरह के होते हैं जी? 50S प्लस 30S, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, तो ये प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटीन ये बाज़ सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड फॉर्म में है, और इसका काम आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, प्रेपरेशन करवाने के अंदर थाउजेंड्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ उसके अलावा राइबोसोम के अंदर कि ये 50-30S से क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक बॉडी जिसका नाम, ये वाली जो बॉडी बनती है अंदर इन्वेजिनेशन से बनती है, उस बॉडी को हम कहते हैं, दिस बॉडी इज कॉल्ड मीजोसोम्स। ठीक है, अब ये मीजोसोम का अगर फंक्शन देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर द सेल डिवीजन जी, ये इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के अंदर ऑफ एक्सोसेलुलर एंजाइम, और इसमें कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपने मीजोसोम स्ट्रक्चर देख लिया। स्पोर्स मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट बॉडीज में मौजूद होती हैं, कुछ इनसाइड द स्पोर्स होते हैं, कुछ आउटसाइड होते हैं, जिसको हम फिर वो स्पोर्स, एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक थिक वॉल डेसिकेशन बॉडी एक और होती है, जो कि पहली की वो हीट रेजिस्टेंस भी है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी है स्पोर्स, जबकि जो आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं डेसिकेशन रेजिस्टेंस फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं दैट वन इज अ सिस्ट फॉर्मेशन। ये एक थिक हार्ड वॉल होती है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है, बट दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंस, दे आर नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दैट इज अ सिस्ट फॉर्मेशन। और जो स्पोर और सिस्ट है, इसके बारे में आपको ये छोटा सा टेबल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके बारे में आपने चीजों को देख लेना है, स्पोर और सिस्ट। तो आज का लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको जो सेल वॉल वाला है, सेल मेम्ब्रेन वाला, वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हर डे मिलते रहेंगे। आप मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह। आपका होस्ट डॉक्टर समजीद, अल्लाह हाफिज।